Good evening. Again, ସମସ୍ତଙ୍କୁ good evening. ସମସ୍ତଙ୍କୁ voice clear ଅଛି? Everything is clear? Everything is clear? No issue? Okay. तो आज ଆମେ start କରିବା ଆମର second class ଟା ଯୋଉଟା କି mind map ର quality ଯୋଉଟା କି ଆମେ rapid fire ରେ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ବା ଯୋଉମାନେ OS batch ରେ ବି join କରିଛ pre plus main batch ରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏରା ସବୁ ପଢେଇଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ start କରିଛେ rapid fire batch। ତ ମୁଁ first ଟିକେ 2 ମିନିଟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ discussion କରିବି ତ କ୍ଲାସ୍ କୁ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବି। तो बर्तमान आम रापिड फायर गतकाली आम कौ टपिक को डिस्कसन करथिले बोली लास्ट क्लास रे आम कौ टपिक को डिस्कसन करथिले तुमनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को डिस्कसन करथिले। तो आज मु तीनोटी चैप्टर पढेबी बा तीनोटी टपिक ऊपर डिस्कसन करिवि। गोटे होची केस ना डीपीएसपी, सेकेंड होची फंडामेंटल ड्यूटी, तृतीय होची केस ना अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटरी जनरल आउच ऑडिटर जनरल। तो तुमनकर ए तीनोटी मुख्य टॉपिक आज मु डिस्कशन करी। तुमनको मु कहितली जोटा 5 o'clock इवनिंग रे हम जो क्लास नबा सेटा होची माइंड मैप। माइंड मैप होची सेही क्लास जो क्लास मु ए बैच रे ऑलरेडी पढ़ी सारी जो टॉपिक को जेंति पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ा सारी से को वेरी शॉर्ट रे जेंति गोटे पेज भितर टोटल टॉपिक रहइबो आ एवरी पॉइंट रहइबो जोटा का हम एग्जाम रे आसिया दरकार। ईच एंड एवरी पॉइंट को बेस कर हमें ताको रखिबा। मन रख तुमको माइंड मैप पढ़ा पूर्व सेटा को पढ़ा निहाती दरकार जोटा कि थ्योरी क्लास। किछि किछि पिलांको टार्गेट अछि 2026 से भावुवे जे सर आपण भी आमको टिके लिंक दउछंती मैं एथिपय दउछि जे तुमको से समय तुम सिना रेस रे दौड़िबो एबेठु दौड़िबा सिखा जाउछि जे एमति तुमको दौड़िया को पड़िबो। नो डाउट तुम मानको थ्योरी क्लास अछि तुम तुमको से हिसाब रे जाओ ए क्लास एथिपय करो तुमरो जो पढ़िबार जो स्पीडनेस टा पळे आसी। ओके तो स्टार्ट करबा आज क्लास को। समस्त रेडी अछ? आज तुमको टेस्ट अच्छी रेडी अच्छे तो आज टेस्ट पे रेडी अच्छे तो इवनिंग रे आज टेस्ट अच्छी। हाँ आ एठी भी तुमको कहि दूची आज तुमको जो टेस्ट हबो से टेस्ट रो डिस्कशन आसंत काली मॉर्निंग रे होई पारे किबा इवनिंग रे नहीं पारे किंतु इवनिंग रे काली बा गोटे एग्जाम अछि किंबा दीटा का एग्जाम पर डिस्कशन नहीं किंतु समस्त को रिक्वेस्ट आज टेस्ट को दबो। आज ज्योग्राफी क्लास टा मु माने तुम सस्पेंड कर देछि कोठी कि काली सकाळे करिवि किंतु तुम टिके टाइम नियो किंतु 8टा रु 9टा ए टाइम टारे तुमको डेफिनेटली जे टेस्ट देबाक पड़िबो जहां भी किछि हेजो। ओके तो स्टार्ट करियो क्लास को। अच्छा जे फास्ट होचे हम डिस्कशन करिया माइंड मैप रो को टॉपिक डीपीएसपी। डीपीएसपी कहले हम कहा को बुझिबा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सपोज गोटे पिला आज एग्जाम 8टा रु 9टा दे पन ऑलरेडी होनी 9टा रु 10टा दो किबा राति 12टा रु गोटे तुम ऊपर डिपेंड कर किंतु आज दब किंतु आज दब राति 12टा रु गोटे कोन टेस्ट केमती दब तुमनकर एप्लिकेशन रे जो बैच जो जो सब जॉइन करछो रैपिड फायर रे जी जॉइन करछि ता फाइल रे अपलोड हबो। जे जो माने तुमनकर प्री प्लस मेन रे जो माने जॉइन करछो सेतिर अपलोड करा जो तुम सेही समय रे ठीक 8टा रे मु अपलोड करबी तुमन को दबा पड़ो सेति तुम टाइम मन जे तुम दबो कि जते बड़ दबो कन आज 50टा क्वेश्चन अछि गोटे घंटा भीतर दबो कन 100 वाला थे 2 घंटा 50 वाला थे घंटा। ओके जे डीपीएसपी कहले कहा बुझबा ना डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और टॉप मोर जो टेस्ट तुमको देबी ऑल टॉपिक लास्ट टाइम मु 100 वाला टेस्ट करैथिली फिर क्वेश्चन पचाउ चाउ चलो डीपीएसपी कहले। हाँ डीपीएसपी कहले मैं कहा बुझिबा ना डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा केउ पार्ट अंडर आसुची ना पार्ट आई भी अंडर आसुची अंडर आर्टिकल 36 रु 51 आर्टिकल 36 रु 51 पर्यंत आसुची आर्टिकल इज इंपोर्टेंट केउ पार्ट अंडर अछि दैट आल्सो इंपोर्टेंट। जदि कहिबा हमें ए जो डीपीएसपी केउठु आनिचे डीपीएसपी हमें कोउठु आनिचे एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा ईरीसी कॉन्स्टिट्यूशन रे आसीचे। ईरीसी कॉन्स्टिट्यूशन रो केउ आर्टिकल मन रखो फ्रॉम आर्टिकल 45 माने ईरीसी कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल नंबर 45 रो आसीचे। अच्छा तापर देखिबा डीपीएसपी रो किछि एक्स्ट्रा पॉइंट अछि नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ रो मीनिंग अछि डीपीएसपी को हमें केबे कोर्ट रे चैलेंज करि परिबा नै डीपीएसपी अगेंस्ट हमें कोर्ट रो माने केस करि परिबा नै काहे ना डीपीएसपी जी नॉट एनफोर्सेबल लॉ माने एटा केबे लॉ हिसाब से हम चैलेंज करि परिबा नै।
तापर आसला नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द फंडामेंटल राइट ए पॉइंट मे भी आसी पारे तार अर्थ जे आमे डीपीएसपी को फंडामेंटल अंडर मध्ये रखि परिबानी बा ताको कंट्रोल करि परिबानी कारण डीपीएसपी इज सेपरेट एंड फंडामेंटल राइट इज आल्सो सेपरेट डीपीएसपी रे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची पिले तुमको इठी आर्टिकल पचारे क्यों क्यों आर्टिकल रे कोन मेंशन करा जाय अछि जेमती आर्टिकल 39 रे कहिछि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तार अर्थ समान काम पाई समान पैसा आर्टिकल इज इंपोर्टेंट आर्टिकल 40 इंपोर्टेंट विलेज पंचायत विषय क्यों आर्टिकल कहछि आर्टिकल 40 एंड एटा होछि 41 हला 41 आर्टिकल 41 कहछि राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन तार हम पढ़िबार अधिकार अछि हमको काम करिवार अधिकार अछि एटा क्यों आर्टिकल कहछि आर्टिकल 41 आर्टिकल 45 जोटा कि मध्य ओपीएससी हो यूपीएससी हो पचारि सारिछि जे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड रो अर्थ होछि माने जन्म पाई गोटे नियम बा विवाह घर पाई गोटे नियम डिवोर्स पाई गोटे नियम अडॉप्टेशन पाई गोटे नियम तार अर्थ तुम मानकर माने मैरिज करिवो तुम मैरिज करूछो हिंदू मान पाई गोटे लॉ मुसलमान पाई गोटे लॉ ख्रिस्टियन मान पाई गोटे लॉ तो सेटा रहिबो नियम जदि आमी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करूछे तो एटा केउथि लिखा है 44 लिखा है आर्टिकल 45 लिखा है एजुकेशन राइट टू एजुकेशन जो हमको कहा जाए 6 वर्ष प्रत्येक पिला पढ़ार अधिकार अच्छी तो यहाँ क्यों आर्टिकल लिखाई ना आर्टिकल 45 लिखाई तो डीपीएसपी आमको जो आर्टिकल सब अच्छी यही 5 ରୁ 6 जो आर्टिकल अच्छी दैट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रथम हूँ आर्टिकल 39 आर्टिकल 40 आर्टिकल 41 44 45 किंतु ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ପଢେଇଛି ବା ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ପଢେଇଛି ସେଥିରେ ବାକି ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ବାକି ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ର ଅର୍ଥ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ ଯିଏ 100% ସିଓର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଇଏ ଯଦି ନ ଆସିବ ତ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଏଇ ଇମେଜ ବା ନୋଟ ଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର तो ये गोटे किसी आडिशनाल जिनस आड कर जमती डीपीएसपी को आम क्यों क्यों समय आमेंडमेंट कर डीपीएसपी को आम केबे केबे आमेंडमेंट कर तो एटा को केबे मु कहि नथि एटा यूपीएससी क्वेश्चन थिला जोटा कि 2021 रे क्वेश्चन आसीथला जे डीपीएसपी केबे आमेंडमेंट हिची हमको प्रिएबल आमेंडमेंट पचारछि किंतु डीपीएसपी आमेंडमेंट केबे पचार मन को डीपीएसपी को आम को केबे केबे आमेंडमेंट करछि गोटे आमेंडमेंट होछि जे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आ अंडर हम कोन करछि पिले कहले जो आर्टिकल 39 ए रे फ्री एंड लीगल एड मु तुमको एटा कहे फ्री एंड लीगल एड दा केउते लिखा छि 39 ए किंतु एटा केउ अमेंडमेंट रेटा कराइथला मन किबो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 तापर आसला आउ गोटे अमेंडमेंट केबे हिछि 44 आउट हूँ 86 तीनोटी आमेंडमेंट को मन रखिबो तुमको एटा पचारि जेहेतु यूपीएससी रे मे भी तुमको आसीबार चांस रोची एटा बिहार पब्लिक कमिशन रो जो एग्जाम हेतला बीपीएससी जोटा कि तुमरो सितर ये विषय क्वेश्चन आसीतला जे केउ केउ अमेंडमेंट हेछि तीनटा अमेंडमेंट को मन रखिबो गोटे होछि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 मन को पहले आम माइंड रे पूरा डिटो यही जिनस रहा दरकार मु गोटे रिक्वेस्ट करी समस्त को एथर जो पॉलिटी एग्जाम तुमर आसूची एग्जाम माने फाइनल एग्जाम रे प्रिलिम रे मिनिमम पॉलिटी 20 ରୁ 25 टा क्वेश्चन आसियार चांस अछि मिनिमम 20 टा जदि 20 ରୁ 20 रहे तुमको मु ए लेवल रे पहुंचे चाहूँ कहीं ना आम गोटे टार्गेट नहीं चलुचे आम क्लीयर करवा माने प्रिलिम क्लीयर करवा तो तापे आम पे दुईटी जिन इंपोर्टाट गोटे अच्छी पॉलिटी गोटे अच्छी करेन्ट अफेयर एथर 20+ क्वेश्चन आसार चांस रोचे जेहेतु आरथरक आसी ना जे आम एमती प्रिपेरेसन हम करेन्ट अफेयर रे आम 20 ରୁ मिनिमम 15 टा रखा आउ पॉलिटी फुल रु फुल रखा तापर ज्योग्राफी इकोनॉमी और हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मु ऑलरेडी तुमको सारी देछि कहीं मॉडर्न हिस्ट्री रो एथर 4 ରୁ 5 क्वेश्चन आसो डायरेक्ट क्वेश्चन ता सहित ओडिशा टिके आड हम तुमको जो पैटर्न रे एबे नै कि जाउछि माइंड मैप सहित जो क्वेश्चन नौछि तुमको काइंडली से हिसाब रे जीवार अछि आ समस्त जिनिस को मो पूर्व वर्ष क्वेश्चन को द्वारा ही एनालिसिस करिके नौछि चल एबे जीवा फंडामेंटल ड्यूटी देखो फंडामेंटल ड्यूटी रे हमें कोन ता मन रखिया दरकार 4 ରୁ 5 टी पॉइंट अछि जेमति कि अच्छा मोर गोटे क्वेश्चन
मोर हैंड रईटिंग पढ़ी पार्छ ना पढ़ी पारना टी मोर जदि कह गोटे कमिया क्लास से हूँ मो निजर हैंड रईटिंग मत तो मो हैंड रईटिंग भल लगे तुमको कौन लगुच मुझे जाननी कि मत मो हैंड रईटिंग भल लगे अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी क्यों आर्टिकल अंडर अच्छी आर्टिकल 51A क्यों पार्ट अंडर अच्छी आईवीए क्यों पार्ट अंडर अच्छी आईवीए 51A ओके फंडामेंटल राइट को सॉरी ड्यूटी को मैं दुईटी पार्ट डिवाइड कर वन इज ओल्ड कॉन्सेप्ट गोटे हूँ न्यू कॉन्सेप्ट माने कौन प्रथम सोरेन सिंह कमिटर रेकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटी आसता जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट कहीं ना दीर्घ 2 वर्ष है फंडामेंटल ड्यूटी पर क्वेश्चन आसी तो सोरेन सिंह कमिटी इंपोर्टेंट सोरेन सिंह कमिटी रेकमेंडेशन कर सारा तो आमर प्रथम फंडामेंटल ड्यूटी आम के आड कले 42 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जान गोटे कथा एग्जाम प्रेसर रे पिला माने कोठी भूल करते जान तुमको ऑप्शन दे कौन जान 42 कन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 थी गोटे थो 42 कन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1978 आमे जानी था आमे सब पढ़ी था किंतु प्रेसर रे आमे भूल कर दियो मोर कहबार कथा जो पढ़ुछ टे लेख लेखिले कौन हम ना से जिनटा माइंड रे रहिबो सब दिन पाई ओके तो से ओरिड हम जे मते खाली पढ़ी देछि मोर मन रह गला कि एग्जाम प्रेसर रे भूल करिया कथा भूल करिवो एटा ऑटोमेटिक हेतु तो लिखित लेके भूल हो तो जिते आम प्रथम फंडामेंटाल ड्यूटी को आम आड कले इन दैट टाइम आम केत गोटी फंडामेंटाल ड्यूटी को आड कले 10 गोटी फंडामेंटाल ड्यूटी को परवर्ती अवस्था आम 11th फंडामेंटाल ड्यूटी को आड कले 86th कन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2002 जोटा था राइट टू एजुकेशन ये जो फंडामेंटाल ड्यूटी आम क्यों आनीचे मन रख यूएसएसआर जहाँ आम कहे रशिया कहूँ मुझे कहिले जे फंडामेंटल ड्यूटी इज जस्टिसेबल और नॉट जस्टिसेबल फंडामेंटल ड्यूटी इज जस्टिसेबल और नॉट जस्टिसेबल मुझे तुमको ये गोटे क्वेश्चन कहूँ पे जोटा कि यूपीएससी पचार सहित अदर स्टेट पीसीएससी रे पचार एमती गोटे क्वेश्चन आसे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आर नॉन जस्टिसेबल आंक भितर किए से नॉन जस्टिसेबल सपोज तुमको देथो फंडामेंटल ड्यूटी किंबा तुमको माने हुई माने क्वेश्चन पूरा हुई तो फॉलोइंग नॉट नॉन जस्टिसेबल फंडामेंटल ड्यूटी थिबो डीपीएसपी थिबो धर फंडामेंटल राइट थिबो आउ गोटे कौन थिबो आमे जानछे फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट जस्टिसेबल डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल तो ए टाइप रो भी क्वेश्चन आसे तुम आपको भाबिबन जे एमटी भी न आसी पारे ए टाइप रो भी क्वेश्चन आसे पूरा क्लियर होला माइंड में आपरो दुईटा टॉपिक गोटे होला डीपीएसपी गोटे होची फंडामेंटल ड्यूटी अच्छा देन आसला नेक्स्ट पॉइंट जहाँ तुम कहे अटॉर्नी जनरल जहाँ तुम कहे अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल को लेकर क्वेश्चन कौन आसी प्रथम क्वेश्चन आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 देन हूँ जे हायर लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री आम भारतर सबुठारु हाईएस्ट लॉ ऑफिसर आम क्या कहवा ना अटॉर्नी जनरल को कहवा आ अटॉर्नी जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती अपॉइंटमेंट करती प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करती टर्म कौन मन रख नो फिक्स्ड टर्म कौन फिक्स्ड टर्म ना मन रखियो ए पॉइंट एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जे वर्क बा फीचर्स बा आमे कहि परिबा अटॉर्नी जनरल करो वर्क कोन से गोटे पार्लियामेंट रे ऑडियंस हिसाब रे सुनी परिबे राइट टू स्पीक रो पावर अछि बट ए अटॉर्नी जनरल हैज नो राइट टू वोट अटॉर्नी जनरल करो राइट टू वोट रो कोनोसी अधिकार नै अटॉर्नी जनरल करो राइट टू वोट रो कोनोसी अधिकार नै ए पॉइंट को मन रखियो आर्टिकल टा इंपोर्टेंट होची केते 76 एबे आसला सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल जदि मो कहे पिले हम हम आर्टिकल केउथरे मेंशन कराइछि सॉलिसिटर जनरल एनो आंसर सॉलिसिटर जनरल को केउ आर्टिकल मेंशन कराइछि मन को नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत संविधान रे सॉलिसिटर जनरल यूज करा जाय नाही बा व्यवहार करा जाय नाही अपॉइंटमेंट से कहा द्वारा होंती प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट होंती तो आंकर जो वर्क अच्छी एटा कहा द्वारा परिचालन करा जाय मन रखियो कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस रूल 1987 द्वारा परिचालन करा जाय एति जिंस मन रखियो अपॉइंटमेंट करंती प्रेसिडेंट आंको काम होछि कहा को असिस्ट करिवे गोटे अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करिवे को हेल्प करिवे तो ये थिला आम सेंटर रो तो स्टेट रे ताले किस स्टेट रे जे थिले ताका ना होछि एडवोकेट जनरल
मन रखियो पिले एडवोकेट जनरल ये जो एडवोकेट जनरल जो अछंती ताका आर्टिकल होची 165 सॉलिसिटर जनरल को सॉरी हम अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल के थिला अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल के थिला 76 76 76 तो सेही भली सॉलिस एडवोकेट जनरल केते आसला 165 बेले बेले ए सब कंफ्यूजन आसे जे हमें माने नियरेस्ट आर्टिकल थियो आर्टिकल 65 आर्टिकल 63 माने कंफ्यूजन 63 ना 65 ए भली क्वेश्चन पड़े आसे तापर आसला हायर लॉ ऑफिस ऑफ द स्टेट तुम देखिथिबो एबे जो आरआई अमीनो एग्जाम जो कैंसिल करा गला हाई कोर्ट रे ओडिशा सरकार तरफ लड़ुले किस ए एडवोकेट जनरल कि जानते एडवोकेट जनरल तो एडवोकेट जनरल होचंदी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट से कहा द्वारा अपॉइंटमेंट होती मन रखिबो अपॉइंटमेंट होती गवर्नर को द्वारा अपॉइंटमेंट होती गवर्नर को द्वारा मोर गोटे क्वेश्चन स्टूडेंट जे एमानकर सैलरी केते एमानकर सैलरी केते जे गोटे अटॉर्नी जनरल हुंतु गोटे एडवोकेट जनरल को सैलरी कहा सहित समान आइदर प्राइम मिनिस्टर सहित समान ना प्रेसिडेंट सहित समान ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित समान ना मन रखिबो एमानकर सैलरी न थाए एमानकु केस अनुଯାयी सैलरी दिया जाए एमानकु केस अनुଯାयी सैलरी दिया जाए दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होची जे ए अटॉर्नी जनरल और ए एडवोकेट जनरल जे अछंती से आउ कोनोसी लॉ बा आउ कोनोसी केस लड़ी परिबे की आउ कोनोसी केस लड़ी परिबे की यस लड़ी पारिबे किंतु से भारतर हो बा गोटे राज्य एगेंस्ट नहिते दरकार भारतर हो किंबा राज्य एगेंस्ट से केस नहि दरकार मोर कहबार कथा थिला जे हमें मुख्य दुईटी क्लास कले माइंड मैप रो फर्स्ट क्लास था इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जेटे गोटे पेज रे मु कंप्लीट करली ये थिला होची सेकंड क्लास तो मु टारगेट नेछि 8 तारिख सॉरी 9 तारिख दिन रखिबुनी तो हाँ ता भितर सारिया पे 9 भितर माइंड मैप पॉलिटिक्स सारी देबी तो सेही भितर तुम मन को तुम काम भी तुम भी मध्य ए हिसाब रे पूरा कंप्लीट कर दियो वंस आउट तर तुम मन को रिवीजन नै जो आ एथरो मु टारगेट नेछि सब जति भी पिला अछ समस्त जेंति प्री क्लियर हो ओके आज टेस्ट पे समस्त रेडी अछ जो माने 26 पे प्रिपरेशन हो तुम ऊपर डिपेंड कर तुम चाहे टेस्ट दबो नहले नहीं किछ प्रॉब्लम है किंतु मोर सीरियस गोटे कथा कहूची तो मु ठीक 8टा बेले क्वेश्चन को अपलोड करी एप्लिकेशन रे तुम काम होची एग्जाम दबो जेतबेले भी दबो जेतबेले भी दबो घंटाई बस कारण 50टा क्वेश्चन अछि आइदर 8 ରୁ 9ଟା हो 9 ରୁ 10ଟା हो किंतु काली सखाळे भितरे दबो किंतु काली सखाळे भितरे दबो आ मनक काली सखाळे मु तुम आज आउ ज्योग्राफी क्लास मु करिबिनी काली मे भी 10टा किंबा 11टा आउ ज्योग्राफी क्लासटा करिबि सेति बेलको आगो डिस्कशन करिबि कहार केते स्कोर होइबा कहार केते स्कोर होइबा ओके थैंक यू सब टॉपिक